श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत जी कहते हैं, परीक्षित अपने उस नंदनीय कर्म के लिए राजधानी में पहुंचने पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुष के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई विपत्ति आएगी। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और खजाने को जलाकर खाक कर देगी। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा, बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक के भोगों से तो पहले ही तुच्छ और त्याग समझते थे, अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालोक के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सरध्वान, अरिष्टनेमि, भृंगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, औतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मवा, मेघातिथि, देवल, आष्टिव्य, भारद्वाज, गौतम, पीपलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवशी, ब्रह्म ऋषि तथा अरुणादि राशियों का शुभागम हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देख राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया, उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। सब लोग आराम से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया। उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, समस्त राजाओं में हम धन्यतम है, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। मैं भी राजा हूँ, निरंतर देह गेय में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार सक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आप लोग और भी गंगा जी की शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के साप से प्रेरित कोई दूसरा कपट तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले या स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनियों में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो। उनके चरणों महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे।
ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वज्ञ कुशों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठ गए। राजकाज भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजाने लगे। सभी महिषियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की, साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं। उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजसी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी, अब पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की आकांक्षा से राज सिंहासन का एक क्षण में परित्याग कर दिया। हम सब तब तक यहीं बैठे रहेंगे तब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत भाव धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर और सत्य समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उनके योग गुरु मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। महात्माओं, आप सभी यहाँ पधारे। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका स्वभाव है, इस लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े समय में मरने वाले पुरुषों के लिए शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है? उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल, अन्य सब अंग सुकुमार थे। नेत्र बड़े थे, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चूड़ी, नाभि भंवर के समान गहरी, लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली मुस्कान थी। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपाए रखा, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने पहचान लिया और सबके सब अपने आसन छोड़कर खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चों और स्त्रियों उनकी यह महिमा देखकर वहाँ से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप जाकर चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया, फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात मधुर वाणी से पूछा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़ भागी हुए, क्योंकि अपराधी होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आप कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे आपकी सानिध्य से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं।
उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरी के एकांत वनवासी परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को दर्शन क्यों देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए। भगवान, साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका भजन करें, किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्त्रया परमहंसाय संहिताय प्रथम स्कंदे सुखागमन 19वां अध्याय। जय हो। इति प्रथम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत।